ये सोर्स है इसका ईडलवाइज म्यूचुअल फंड और ये ब्लूमबर्ग का डेटा है और इसमें एनालाइज किया गया है कि कैसे पिछले 10 सालों में जो हमारे 3 बिग बकेट्स हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, इसमें किस तरीके का चेंज हुआ है 2015 से 2020 तक, 2020 से 2025 तक। तो एक जो सबसे बड़ी इसमें नोट करने वाला जो डेटा है वो ये है कि 2015 में टोटल मार्केट कैप ऑफ लार्ज कैप 70 लाख करोड़ का था और मिड कैप सिर्फ 12 लाख करोड़ था और स्मॉल कैप सिर्फ 5 लाख करोड़ था। वो 10 साल बाद लार्ज कैप ही 278 लाख करोड़ का हो गया है। मतलब यहाँ से देखिए आप 4 गुना रफली ये हो गया है और मार्केट कैप मिड कैप का करीबन करीबन 7 गुना से भी ज्यादा हो गया है और यहाँ पर जो स्मॉल कैप का मार्केट कैप है वो करीबन 9 गुना हो गया है। तो सर्टेनली जो स्मॉल कैप का सेगमेंट है उसने सबसे ज्यादा ग्रोथ करी है यहाँ पे परसेंटेज चेंज में। मिड कैप्स ने भी बहुत बड़ी छलांग लगाई है और लार्ज कैप में भी बहुत अच्छी, जिसे मैं कहूंगा 4 गुना मार्केट कैप का होना 10 साल में बहुत अच्छी ग्रोथ रेट है। तो जो मिड कैप सेगमेंट है अ, उसका अगर आप देखें कि 12 लाख करोड़ का जो मार्केट कैप था 2015 में, उसको अगर आप कंपेयर करें आज के स्मॉल कैप मार्केट कैप से, तो आज का स्मॉल कैप ऑलमोस्ट उससे 3.5-4 गुना हो चुका है स्मॉल कैप। तो वो जब 2015 में हम बात करते थे मिड कैप्स की, तो जो 150 सबसे छोटा मिड कैप जो था वो 4,000 करोड़ रुपए की कंपनी थी। आज की डेट में वो सबसे छोटा 33,000 करोड़ का कंपनी है और स्मॉल कैप में अगर आप देखें तो सबसे छोटी कंपनी 250 की लिस्ट में वो ही 6,000 करोड़ की होगी। तो जो मिड कैप था 2015 में, आज वो आज की डेट डेफिनेशन के हिसाब से वो स्मॉल कैप हो गया। तो एक तो ये भी क्वेश्चन इसमें आता है कि क्या ये जो कैटेगराइजेशन हमने कर रखी है लार्ज मिड कैप की स्मॉल कैप की, क्या ये सही है? क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये है कि सपोज आपका स्मॉल केस, आपका फंड या आपका जो भी पीएमएस कुछ भी है वो स्मॉल कैप बेस्ड है सपोज, तो अब क्या हो रहा है कि जो कंपनीज बड़ी होती जा रही हैं वो तो आपके यूनिवर्स से निकल गई। तो यहाँ पर अगर कोई कंपनी 33,000 करोड़ के ऊपर चली गई तो आपका मिड कैप सेगमेंट में आप पहुंच गए। तो अगर आपका स्मॉल कैप फंड है तो वो मैनेजर तो उसको हटाना पड़ेगा वाला स्टॉक। मिड कैप वाला जो अगर कोई फंड है और वहां से कंपनी और बड़ी हो गई, लार्ज कैप की बन गई, तो वो लार्ज कैप फंड में चली जाएगी, मिड कैप में से निकल जाएगी। तो कई बार क्या होता है कि स्टॉक्स जब बढ़ते हैं, जैसे कोई स्मॉल कैप है और बड़ा पोटेंशियल, अच्छा पोटेंशियल वाला स्मॉल कैप है, वो बढ़ते 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 मिड कैप बना, वो बढ़ते 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 लार्ज कैप बना, तो आपको उसकी पूरी जर्नी उसके साथ आपकी होनी चाहिए। क्योंकि बहुत रेयर स्टॉक्स ऐसे आते हैं जो नीचे से उठ के ऊपर बहुत ऊपर तक जाते हैं। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो अक्रॉस दी सेक्टर्स, अक्रॉस दी स्पेक्ट्रम होनी चाहिए। आपके पास लार्ज कैप ओरिएंटेशन भी होना चाहिए, मिड कैप ओरिएंटेशन भी होना चाहिए, स्मॉल कैप ओरिएंटेशन भी होना चाहिए।